हेलो गाइस। आज मैं किस टॉपिक पे बात करूं? आज मैं आपको उत्तर प्रदेश यूपी के विषय में बात करूंगी, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं कि विधानसभा इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और बहुत ही टफ कंपटीशन है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं तो ज़रूर न्यूज़ चैनलों में देखूंगी क्योंकि मुझे तो न्यूज़ देखना बहुत पसंद है। तो मैं देखूंगी क्या होता है आने वाले टाइम में। तो मैंने देखा, आज मैंने वोट बैंक के विषय में देखा, मैंने एक दो इंटरव्यू भी देखे। तो जो वहाँ की सरकार है वो तो क्लियर है कि हमने सब कोई अपना बेस्ट दे बताता है या देते हैं, मत बेस्ट बोला उन्होंने कि जो जो किया अपना इंटरव्यू में बता रहे थे। लेकिन देखो, कोई भी काम होता है तो बोलते ना, ताली दोनों हाथ से बजती है, तो मिलजुल के होता है। और लेकिन ये होता है कि कई लोग, कई होते हैं जैसे जो राज्य के होते हैं मुख्यमंत्री, वो अपने राज्य के जब वो खुद से चाहते हैं तो उनका राज्य आगे बढ़ने लग जाता है, खूब तरक्की करने लग जाता है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, देखो इसीलिए आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश मतलब इतना तरक्की पे है और इतना आगे है, जो कि हमारे पूरे भारत देश का पेट पाल सकता है। मतलब वहाँ इतना मतलब वो है, मतलब कैपेसिटी है उत्तर प्रदेश की। और पूरा एक देश के बराबर है, जितना यूएस से अमेरिका है ना, उतना बड़ा है हमारा उत्तर प्रदेश, जो कि हमारे भारत में ही है। ठीक है। अब मैं शुरू करती हूँ वहाँ की वोट बैंक की राजनीति। ठीक है। तो मैं यूट्यूब पे ही देखती रहती हूँ क्या चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ वोट बैंक हैं, 44% ओबीसी वोट बैंक है, जिसमें कि हर वर्ग के लोग आते हैं ओबीसी में। उसके बाद है एससी, 21% एससी कम्युनिटी है कि जो 21% का वोट बैंक है। उसके बाद है एसटी वोट बैंक 0.8 का। देखो मैंने न्यूज़ चैनल से ही देखा है, मतलब। उसके बाद है जर्नल और जो पंडित बोलते हैं ना, उनका 18 या 19% है, जो कि जर्नल को अभी सीट नहीं मिली, अभी मंत्रालय वगैरह में भी मंत्री में। और पंडित को मिली है, जो मतलब जो जर्नल में राजपूत आते हैं उनको नहीं मिली। ठीक है। उसके बाद है मुस्लिम वोट बैंक, जो बोलते हैं कि निम्न वो अल्पसंख्यक, जो कि 19 या 20% है। तो ये इतना वोट बैंक है, मतलब। और अन्य में बहुत सारे, जैसे 2-2, 4-4% रहते हैं, तो 7-8% वो लोग, अन्य लोग भी हैं, मतलब काफ़ी लोग हैं उसमें, और लोग भी हैं, 7-8% है जो कि। तो वहाँ की जो वोट बैंक है, मतलब क्लियर है कि भाई जिसकी सीटें सबसे ज़्यादा ओबीसी, मतलब है वहाँ पे ओबीसी कम्युनिटी की सीटें सबसे ज़्यादा। उसके बाद एससी कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा है। जो जर्नल है उनकी सबसे कम सीटें हैं। कम सीटें मतलब जैसे पंडितों में जनरल आते हैं ना और राजपूत आते हैं, तो उनकी कम सीटें। तो मैं यही देख रही थी कि मतलब ये सीटें क्या होती हैं। ये जैसे कि छोटे मोटे इलेक्शन तो हम गांव में देखते रहते थे, लेकिन जब बड़ा एक राज्य, एक देश के बराबर उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ के विषय में भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है ना जानने के लिए कि आखिर क्या है वहाँ पे, क्या सीटें होती हैं, किस चीज़ के लिए बोलते हैं सीटें। तो ये सब चीज़ें मैं जानकारी लेती हूँ, मतलब जानकारी, मतलब नॉलेज बढ़ती है इस सब चीज़ें जानने से। तो इसी विषय में मैं देख रही थी, तो मैंने बोला ये तो क्लियर है कि भाई जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी और जिसमें जितनी क्षमता होगी, जो जितना मतलब उसका आने वाला टाइम में देखो क्या होता है कि कौन किस में कितनी वो है, मतलब। क्योंकि सीटों के हिसाब से तो आने वाले टाइम में सीटों के हिसाब से ही मुख्यमंत्री वगैरह जैसे सिलेक्शन होता है ना, जैसे कि जिसकी ज़्यादा सीटें होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की जो भी सरकार बनेगी ना, वो अपने बलबूते पे तो मुश्किल ही बन पाएगी, क्योंकि किसी ना किसी की तो जरूरत पड़ेगी इसमें। और ऐसा कि ऑप्शन सबके लिए है कि जो प्रेजेंट सरकार है वो भी अपनी सरकार बना सकती है, जो हमारी मतलब जो प्रेजेंट सरकार है वो भी अपनी सरकार, वो तो क्लियर है अपनी जगह पे। जो सरकार वहाँ की चल रही है, देखो वहाँ के लोग क्या भरोसा दिखाते हैं उनके ऊपर, भरोसा करते हैं कि नहीं करते, वो वहाँ के लोगों का है कि उनके लिए तो बहुत कुछ किया है। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत किया अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए, और बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हैं, जबकि बाहर के लोग भी उन पर इतना भरोसा करते हैं। तो देखो आने वाले टाइम में क्या होता है। और उसके बाद जो हमारी पहले की सरकार है, तो वो भी चाहे उनके लिए भी बहुत कुछ है करने के लिए, वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मैंने जो वहाँ का वोट बैंक है ज़्यादातर की, मतलब जो पहले की सरकार थी उनका वोट बैंक ना सारा बिखरा हुआ है, मतलब उनका वोट बैंक सब इधर उधर है। लेकिन अगर वो चाहें तो वो भी कुछ कर सकते हैं अपने लिए। और मैंने तो सुना है कि सत्ता का रास्ता ऊपर तक वहीं से जाता है, यूपी से। तो यूपी एक ऐसी जगह है, क्योंकि पूरा एक देश है, और किसी को लाइफ में आगे बढ़ना है तो यूपी से ही इंसान आगे अपना बढ़ सकता है, मतलब। क्योंकि किसी को भी आने वाले टाइम में अपनी सरकार बनानी होगी, तो अगर पहले हमारी तो प्रेजेंट, मुझे पता है कि आने वाले टाइम में हमारी सरकार ही रहेगी। ठीक है। इतना तो मेरे को भरोसा है कि हमारी सरकार रहेगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि देखो, अगर कोई ऑप्शन तो सबके लिए खुले हुए हैं, क्योंकि जिनकी भी 4-5 स्टेटों में सरकार होती है, तो वो आने वाले टाइम में अपने लिए दावेदारी कर सकते हैं, मतलब आगे की दावेदारी हो सकती है उनकी।
तो जिनकी भी 4-5 स्टेट में मतलब सरकारें होती हैं, कई जगह सेटलमेंट करके सरकारें बनती हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि भई अगर 4-5 राज्य 2-3 राज्यों में अपनी सरकार है, 1-2 राज्यों में सेटलमेंट से है, तो उनके लिए भी ऑप्शन खुला है। जो प्रेजेंट सरकार है, तो वो भी उनका तो ऑप्शन है ही है, उनका तो कोई प्रॉब्लम्स दिक्कत है ही नहीं। और जो सरकार वहाँ की चल रही है, मतलब अगर वो भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जो प्रेजेंट सरकार है उनके साथ में है, तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। या फिर अपना चाहें कि हम उत्तर प्रदेश में अपने जो पूरा एक देश के बराबर राज्य है उसी को संभालने की कोशिश करें, कि चाहें कि नहीं भाई मुझे यहीं की देखभाल करनी है, तो वो ऑप्शन भी है। और जो वहाँ जो मतलब ओबीसी वोट बैंक के हैं, एक महान महान कलाकार राजनीतिक, मतलब तो वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ऑप्शन तो सबके लिए ही है वहाँ पे, जो भी अपनी तिकड़मबाजी बढ़ा दे, मतलब तिकड़मबाजी का खेल है, मतलब दिमाग का खेल है, ये चीज़ है। लेकिन देखो, पॉलिटिक्स हो चाहे बिजनेस हो, मेरा मानना है कि भरोसे वाले लोग तो हर जगह पे चाहिए होते हैं। बिना भरोसे के कोई काम नहीं हो सकता। और किसी ने एक बारी कोई मतलब कोई अगर वो कर देता है, थोड़ी सी गद्दारी कर देता है ना, तो उस पर थोड़ा भरोसा कम हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि ज़रूरत तो हर इंसान की पड़ जाती है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि पॉलिटिक्स चीज़ ही ऐसी है कि कब किसकी कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए। तो इसीलिए लोग आपस में एक दूसरे से बना के रखते हैं, मिलजुल के चलते हैं। क्योंकि मैंने देखा था जब पिछली बारी इलेक्शन हुए थे, तो जो हमारी प्रेजेंट सरकार को दिक्कत आ गई थी अपनी गलतियों की वजह से, और जब मैंने उनके इंटरव्यू सुने तो मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी। तो अपनी गलती को इंसान को हमेशा ना वो करना चाहिए, मतलब सुधारना चाहिए। और सही गलत का तो सबको पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो मैं बहुत मतलब सब कुछ होते हुए छोटी सी गलती की वजह से और खुद ही वो हो गए थे, मतलब परेशान हो गए थे। ठीक है। और उस वजह से मतलब अब वो उतना उतना हम नहीं जानते पॉलिटिक्स के विषय में, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि ठीक है, फिर भी सरकार बन गई थी उत्तर प्रदेश में। और आने वाले टाइम में देखो क्या होता है। वैसे हमारे महान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनको तो सभी पसंद करते हैं, वो एक सच्चे इंसान हैं, सच्चे योद्धा हैं। और देखो क्या होता है आने वाले टाइम में। मैं तो बोलती हूँ कि जैसे हमारी माता रानी का आशीर्वाद हमारे सरकार पे रहा बंगाल जीतने में, तो आने वाले टाइम में उन पे भी देखो कान्हा जी का आशीर्वाद बना रहे और वो भी तरक्की करे। अब वहाँ की जनता के ऊपर है कि क्या होता है आने वाले टाइम में, कि आने वाले टाइम में क्या होता है, सरकार क्या करते हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि जो ये यहाँ के जो राज्य है, ये मेरा एक पूरा एक देश है, और यहाँ की सुरक्षा करना यहाँ की जवाबदारी मेरी बनती है। लेकिन देखो, सब किस्मत की बात होती है, और मेन बात होती है दिमाग की, कि आने वाले टाइम में क्या होता है, कौन हारता है कौन जीतता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन। तो मैं ज़रूर देखूंगी, और उससे मैं जब न्यूज़ में चलेगा तो मैं न्यूज़ से ही देख के मैं आपको न्यूज़ बनाऊंगी, ठीक है। और आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या चल रहा है कैसा चल रहा है। वैसे तो क्लियर है सब चीज़ें, लेकिन फिर भी थोड़ा न्यूज़ चैनलों से के माध्यम से मुझे सब चीज़ों का पता चलता है। और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।